दोस्तों आज मैं फिल्म रिव्यू करूंगा हसीन दिलरुबा। और क्योंकि इस फिल्म का नाम हसीन है तो आपको लगेगा कि इसमें कोई हसीन लड़की होगी, बट इसकी हीरोइन है तापसी पन्नू। तापसी पन्नू, वही तापसी पन्नू जो लड़की कम लड़का ज्यादा लगती है। और जिन लोगों को ये लड़का ये लड़की खूबसूरत लगती है, डेफिनेटली उनकी आंखों में काला मोतिया की बीमारी है। उनको फौरन ही डॉक्टर के पास जाकर अपनी आंखों का इलाज कराना चाहिए। और आप तो जानते ही हैं कि कंगना और तापसी बहुत ही पक्के फ्रेंड्स हैं, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तो चलो पहले कंगना दीदी से ही पूछ लेते हैं इस फिल्म के बारे में कि इसकी कहानी कैसी है। जरा कंगना दीदी बता दीजिए। ओहो, आप तो नाराज हो गए। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि आप तो बहुत नफरत करती हैं, उसको अपनी सस्ती कॉपी बताती हैं। तो जाहिर सी बात है आपने फिल्म कहां देखी होगी, लेकिन दीदी आपने ट्रेलर तो जरूर देखा होगा। चलो आप खाली ये बता दो कि फिल्म में तापसी कैसी लग रही है। फिर वही नाराजगी। अच्छा, फिल्म को रिलीज होकर तो 10-12 दिन हो गए हैं, कम से कम ये तो बता दो कि फिल्म हिट रही कि फ्लॉप रही। ओहो दीदी, फिर वही गुस्सा। हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हो, कभी कूल डाउन भी हो जाया करो। अच्छा चलो ठीक है, आपने नहीं देखी, आप जाने दो। मैंने फिल्म देखी है, मैं आपको बताता हूं। मेरा रिव्यू तो आप देख रही हो ना। तो कहानी कुछ यूं है कि दिल्ली के पास एक छोटी सी जगह है ज्वालापुर, वहां तापसी पन्नू की शादी हो गई है जो दिल्ली से है। और इस फिल्म में तापसी का पति है जिगरांत। जिगरांत, उस लड़के का नाम जिगरांत ही है ना? नहीं, जिगरांत नहीं, आई थिंक हिमरांत के विक्रांत। भाई नाम का मुझे पता नहीं है, आप लोग गूगल पे देख लेना उस लड़के का क्या नाम है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो लड़का तापसी के साथ घपाघप नहीं कर पाता। ये डायलॉग संजू का मुझे बहुत पसंद है, तो इसी वजह से तापसी खुश नहीं है। वो तो रियल जिंदगी में भी ऐसे खुश नहीं रहेगी भाई। इसी बीच हर्षवर्धन राणे उनके घर पर रहने के लिए आ जाता है, तापसी को मौका मिल जाता है और घपाघप। ये डायलॉग संजू का मुझे बहुत पसंद है। तो तापसी पति होने के बावजूद पति के ही घर पे बॉयफ्रेंड के साथ मजे करने लगती है और जिंदगी ठनाठन हो जाती है। और ये कहानी आप सोचिए कि किसने लिखी होगी। ये कहानी लिखी है कनिका ढिल्लन जी ने, जिन्होंने फिल्म लिखी थी मन मर्जियां। वो खुद कहती है कि उनकी बायोग्राफी है। मुझे नहीं पता कि वो सच कहती है या झूठ कहती है, बट मैं आपको ये बता सकता हूं कि मन मर्जियां की जो हीरोइन थी वो बहुत ही चालू किस्म की लड़की थी। मतलब बॉयफ्रेंड्स की तो लाइन थी। और भाई साहब उसको जहां भी मौका मिल जाता था, कार में मौका मिले कार में, कोने में मौका मिले कोने में, जंगल में मौका मिले जंगल में, इवन अपने घर पे मौका मिले तो लड़के को बुला के अपने घर पे ही घपाघप। ये डायलॉग संजू का मुझे बहुत पसंद है। लड़की ड्रग्स भी लेती थी, शराब भी पीती थी और पति के होते हुए बॉयफ्रेंड भी रखती थी। मतलब घपाघप। ये संजू का डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। और कनिका जी कहती है कि वो फिल्म उनकी बायोग्राफी है, तो कनिका जी ने ही इस फिल्म की कहानी लिखी है। तो जाहिर सी बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बॉयफ्रेंड्स की लाइन, घपाघप। ये डायलॉग संजू का मुझे बहुत पसंद है। ये सब तो खैर फिल्म में होना ही था, ये तो नेचुरल सी बात है। क्योंकि देखिए, जो डायरेक्टर जैसा होता है, जैसा उसका नेचर होता है, वो वैसी ही फिल्म डायरेक्ट कर पाता है। इसी तरह जो राइटर जैसा होता है, जो उसकी असली जिंदगी होती है, वो अपनी जिंदगी से इंस्पायर होकर अच्छी चीजें लिखता रहता है। तो बस उसी कनिका जी ने इसकी कथा और पटकथा लिखी है। तो जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें तो फिल्म में होनी ही थी। अब ये तो कहानी है, लेकिन इसको फिल्म में कैसे दिखाया गया है? ठीक वैसे ही जैसे सोनी पे सीआईडी सीरियल आता है या क्राइम पेट्रोल आता है। तो फिल्म का पहला ही सीन ये है कि भाई तापसी अपने घर के बाहर है और कुत्तों को मटन खिला रही है, जबकि तापसी वेजिटेरियन है, पक्की वेजिटेरियन। तो इस पहले ही सीन से पता चल जाता है कि आनंद एल रॉय, हिमांशु शर्मा और कनिका ढिल्लन कितने होशियार फिल्म मेकर्स हैं। और तापसी के घर में एक धमाका होता है जिसमें एक आदमी मर जाता है, उसकी लाश ऐसी जल जाती है कि पहचानने में नहीं आता कि भाई वो कौन है। लेकिन एक कटा हुआ हाथ मिलता है जो तापसी के पति का है। तो यही लगता है कि तापसी के पति की मौत हो गई है उस धमाके में। हालांकि हकीकत यह है कि तापसी का पति उसमें नहीं मरता। यह क्लाइमैक्स में जाके पता चलता है कि हकीकत क्या थी। खैर, सबका शक तापसी पे जाता है, पुलिस का शक भी तापसी पे ही जाता है कि भाई ये अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं थी, तो इसी ने अपने हस्बैंड को मार दिया है। तो बस उस पहले सीन के बाद बाकी की पूरी फिल्म इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है केस को कि भाई उसके पति की मौत हुई
तो कैसे हुई, तापसी ने उसको कैसे मारा। इस तरह की बहुत फिल्में आ चुकी है और अगर आपको याद है तो तापसी की फिल्म बदला भी ऐसी ही कहानी थी। कुल मिलाकर यह पटकथा बहुत ही कमजोर है, डायलॉग्स भी बहुत अच्छे नहीं है, तो यह फिल्म जो है पब्लिक को होल्ड नहीं कर पाती। और शायद इसकी वजह यह भी है कि एक्टर्स जो हैं वो बहुत बड़े स्टार्स नहीं हैं, उनको पब्लिक बहुत देर तक पर्दे पर देख नहीं सकती। जैसे तापसी का जो पति है लड़का, वो छोटे रोल में अच्छा लगता है, एक्टर बहुत अच्छा है, बट अगर आप उसको फिल्म का मेन हीरो बना दें तो पब्लिक उसको कितने वक्त तक झेलेगी। और वैसे भी जिनकी ये फिल्म है उनकी ये घर की फिल्म थी, क्योंकि हिमांशु शर्मा इसका प्रोड्यूसर है और उसकी पत्नी कनिका ढिल्लन इसकी राइटर है। और जाहिर सी बात है हिमांशु का जो बेस्ट फ्रेंड है आनंद एल राय, वो भी इसका प्रोड्यूसर है, क्योंकि भूषण को तो उसने ही पटाया होगा, भूषण से तो उसने ही बात की होगी, नहीं तो जाहिर सी बात है भूषण भाई ऐसी फिल्म का निर्माण क्यों करेंगे। लेकिन जब आनंद एल राय कहेगा तो फिर भूषण को करना ही पड़ेगा। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कनिका ढिल्लन जी ने इस कहानी को अपनी जिंदगी से इंस्पायर होकर ही लिखा है। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बता दूं कि कनिका ढिल्लन जी की शादी हुई थी प्रकाश से, जो एक डायरेक्टर है जिसने कंगना रनावत की फिल्म जजमेंटल है क्या डायरेक्ट की थी। उसी वक्त में कनिका ढिल्लन जी हिमांशु शर्मा के साथ कुछ कहानियां लिख रही थी। हिमांशु शर्मा वही राइटर है जिन्होंने तनुवेट्स मनु लिखी है और आनंद एल राय की तकरीबन सारी फिल्में वही लिखते हैं। तो खैर कहानियां लिखते लिखते कनिका ढिल्लन जी को हिमांशु शर्मा से प्यार हो गया, तो कनिका जी ने प्रकाश से डिवोर्स ले लिया और हिमांशु शर्मा से शादी कर ली। तो मुझे ऐसा लगता है कि कनिका जी ने कहीं ना कहीं अपनी रियल जिंदगी से इंस्पायर होकर ही इस कहानी को लिखा है। जाहिर सी बात है उसकी झलक इसमें नजर आती है। तो ये कहानी कनिका जी के लिए और हिमांशु शर्मा के लिए बहुत कमाल हो सकती है, बट पब्लिक का इससे कतई कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहानी बहुत ही खराब थी, इस पे फिल्म बननी ही नहीं चाहिए थी, बट क्योंकि उनकी अपनी कहानी थी तो उन्होंने फिल्म बना डाली। फिल्म के डायलॉग्स भी घटिया है, म्यूजिक महा घटिया है और एडिटिंग तो महा घटिया है। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो तापसी ने उतनी ही एक्टिंग की है जितनी उनको आती है, जितनी वो हर फिल्म में करती है। जाहिर सी बात है थोड़ी सी नकल वो कंगना रनावत की कर लेती है और थोड़ी बहुत जो उनको आती है वो कर लेती है, और कुछ लोगों को उनकी एक्टिंग पसंद भी आती है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं उनके फेस पर बहुत ज्यादा देर तक देख ही नहीं सकता। तापसी में हीरोइन बनने का एक भी गुण नहीं है, और तापसी ने कहा कि उसके माँ बाप उससे कहते थे कि भाई तू शादी कर ले, जो भी मिलता है बस उसी से कर ले। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि तापसी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि तापसी के जो पेरेंट्स हैं वो उसको सामने से देखते हैं। वो जाहिर सी बात है मेकअप करने के बाद, लाइटिंग के बाद पर्दे पर तो नहीं देखते, तो उनको तो पता ही है कि हमारी बेटी कितनी सुंदर है। तो इसलिए वो तापसी से कहते थे कि भाई तू किसी से शादी कर ले यार, जो भी मिलता है कर ले, क्योंकि शादी होना बहुत मुश्किल है। लेकिन डेविड धवन जी को सलाम है जिनकी पारखी नजरों ने तापसी जी को देखा और उनको हीरोइन बना दिया। तापसी का जो हस्बैंड बना है फिल्म में, उसने एक्टिंग बढ़िया की है, वो एक्टर अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसका रोल बहुत लंबा है जो झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर्षवर्धन राणे का रोल बहुत छोटा है और उसने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है और हर्षवर्धन अच्छा भी लगा है। इस फिल्म का डायरेक्शन विनील मैथ्यू ने किया है, जिनको बहुत ज्यादा डायरेक्शन आता नहीं है, जितना उसको आता है उतनी ही अच्छी उस बेचारे ने फिल्म बना दी है। हो सकता है ये लड़का बेचारा पहले सीरियल वगैरह करता हो, क्योंकि उसने फिल्म को भी वैसा ही बनाया है जैसे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड होते हैं या सीआईडी के एपिसोड होते हैं। हाँ, डायरेक्टर ने एक चीज फिल्म में बहुत अच्छे से दिखाई है, घपा घप घपा घप। ये संजू का डायलॉग मेरा बहुत पसंदीदा डायलॉग है। कुल मिलाकर ये फिल्म बहुत ही खराब है। ये फिल्म वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है। अगर ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होती तो मुश्किल से 5 से 6 करोड़ का बिजनेस ही करती, यानी सुपर फ्लॉप होती। मैं इस फिल्म को देता हूं 1 स्टार, लेकिन इस फिल्म को आप जरूर देखें अगर आपको देखने का शौक है। घपा घप घपा घप, ये संजू फिल्म का डायलॉग मेरा बहुत पसंदीदा डायलॉग है। टेक केयर दोस्तों, सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें यार, और कमेंट भी करें यार, और वो जो घंटी है उसको दबा दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत बढ़िया वीडियोस देखने को मिलेंगे।